प्रिय भैया बहनों, कक्षा 10 जीव विज्ञान के अंतर्गत हम जैव प्रक्रम के बारे में पढ़ रहे हैं। अभी पीछे हमने पोषण, जीवों में पोषण के बारे में अध्ययन किया। आज हम एक नया टॉपिक जैव प्रक्रम का शुरू करते हैं, श्वसन। श्वसन किसे कहते हैं? तो सभी सजीव श्वसन करते हैं। श्वसन सजीवों का एक आवश्यक अंग है, आवश्यक क्रिया है या जैविक क्रिया है। श्वसन सजीव वायुमंडल से, श्वसन में सजीव वायुमंडल से ऑक्सीजन ग्रहण करते हैं। ऑक्सीजन द्वारा कोशिकाओं में ग्लूकोज का ऑक्सीकरण होता है, जिससे CO2 तथा जल बनता है और ऊर्जा प्राप्त होती है। यही ऊर्जा जीवों की सभी जैविक क्रियाओं में काम में आती है। यानी जीवों में होने वाली सभी जैविक क्रियाएं ऊर्जा के द्वारा संपादित होती हैं और यह ऊर्जा श्वसन क्रिया द्वारा प्राप्त होती है, जिसका रासायनिक समीकरण है C6H12O6, ये ग्लूकोज का सूत्र है, प्लस 6O2 ऑक्सीजन। और श्वसन में होता है, बनता क्या है? ग्लूकोज ऑक्सीजन से ऑक्सीकृत होता है, ऑक्सीकरण होता है तो बनता है 6CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, 6H2O प्लस ऊर्जा। यह ऊर्जा ATP के रूप में कोशिकाओं में संचित होती है। कार्बन डाइऑक्साइड हम बाहर निकाल देते हैं। ये जलवाष्प भी श्वास के द्वारा बाहर निकल जाता है और यह ऊर्जा हमारे कोशिकाओं में ATP के रूप में संचित हो जाती है, जो विभिन्न क्रियाओं में उपयोग की जाती है। अब श्वसन, सभी जीवों में श्वसन अंग होते हैं। मनुष्य में विकसित श्वसन तंत्र पाया जाता है, जिसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। श्वसन क्रिया को हम 3 भागों में बांट सकते हैं। बाह्य श्वसन, इसमें वायुमंडल से O2 माने ऑक्सीजन ग्रहण की जाती है तथा CO2 बाहर निकाली जाती है। और इस बाह्य श्वसन को हम श्वासोच्छ्वास भी कहते हैं। यह एक भौतिक क्रिया है, श्वासोच्छ्वास, जिसके 2 भाग हैं, निःश्वसन, उच्छ्वसन। इसके बारे में हम बताएंगे आगे। यानी वायु को अंदर लेना, वायु को बाहर निकालना। निःश्वसन वायु को अंदर लेना, उच्छ्वसन वायु को बाहर निकालना। दूसरा है गैसीय विनिमय। इस क्रिया में ऑक्सीजन फेफड़ों से ऊतकों तक तथा CO2 ऊतकों से फेफड़ों तक पहुंचता है। यानी श्वसन अंग में फेफड़ों में ही ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का विनिमय होता है। रक्त के माध्यम से ऑक्सीजन विभिन्न कोशिकाओं की या ऊतकों तक जाता है और रक्त के माध्यम से वहाँ श्वसन क्रिया में निर्मित CO2 फेफड़ों तक आता है। तो ये तो हो गया गैसीय विनिमय। फिर कोशिकीय श्वसन, 3 भाग हैं श्वसन के: बाह्य श्वसन, गैसीय श्वसन, कोशिकीय श्वसन। कोशिकीय श्वसन कोशिकाओं में संपन्न होती है। कोशिकाओं के माइटोकॉन्ड्रिया में विशेष रूप से कोशिकीय श्वसन संपन्न होती है, जिसमें कई एंजाइम भाग लेते हैं। और कोशिकीय श्वसन में ऑक्सीजन द्वारा भोज्य पदार्थ यानी ग्लूकोज का ऑक्सीकरण होता है, यानी ग्लूकोज टूटता है, जिसके फलस्वरूप कार्बन डाइऑक्साइड और जल बनता है और ऊर्जा मुक्त होती है। यह ऊर्जा ATP के रूप में बंध जाती है और इसी को कोशिकीय श्वसन एक जटिल प्रक्रिया है, जिसके बारे में हम विस्तृत चर्चा करेंगे। तो आज थोड़ा सा श्वसन के बारे में परिचय हुआ। अब हम ये श्वासोच्छ्वास और श्वसन के प्रकार के बारे में अगले वीडियो में चर्चा करेंगे। धन्यवाद।